हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। मानवों में भोजन के पाचन तथा अवशोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है हमारे आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव होता है। दूसरा विकल्प है फ्रक्टोज तथा अमीनो अम्ल का आंत म्यूकोसा में से अवशोषण सोडियम आयन जैसे वाहक आयनों की सहायता से होता है। तीसरा विकल्प है काइलोमाइक्रोन छोटे लाइपोप्रोटीन कण होते हैं जिनका आंत में से रक्त केशिकाओं में परिवहन करते हैं या परिवहन होता है। चौथा विकल्प है स्टार्च का लगभग 60% भाग हमारे मुख में लारिमाइलिस द्वारा जल अपघटित हो जाता है। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार पाचन एंड अवशोषण के बारे में, पाचन तथा अवशोषण के बारे में सही बोला गया है। तो देखो, अमाशय के अंदर ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और अमाशय में उपस्थित जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती हैं, ठीक, जो कि भोजन को पचाने में सहायक है। परंतु यहाँ पे लिखा है कि ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो सरल रूप होता है जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो इनका जो अवशोषण है, अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में होता है। मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के जेजुनम भाग में होता है। तो देखो, ये जो फ्रुक्टोज होता है इसका अवशोषण सुसाद्य विसरण द्वारा होता है। फ्रक्टोज का अवशोषण सुसाद्य विसरण के द्वारा होता है, सुसाद्य विसरण के द्वारा होता है। हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बोला गया है कि फ्रक्टोज और अमीनो अम्ल इनके अवशोषण के लिए सोडियम आयन वाहक आयनों की सहायता से होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। अब देखो, फिर कहा गया है कि काइलोमाइक्रोन, तो देखो जो काइलोमाइक्रोन होते हैं, काइलोमाइक्रोन, ये काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं? ये छोटे लाइपोप्रोटीन के कण होते हैं, छोटे लाइपोप्रोटीन के कण होते हैं और इनका अवशोषण रक्त केशिकाओं में परिवहन से होता है, जिनका छोटी आंत में से रक्त केशिकाओं, ऐसी केशिकाएं जिसके दोनों सिरे खुले रहते हैं, रक्त केशिकाओं में परिवहन होता है। क्योंकि जो लिपिड या वसा होती है उसका प्रोटीन की तरह सीधे पाचन नहीं होता है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ चौथे विकल्प में बोला गया है कि स्टार्च का लगभग 60% भाग मुख में जल अपघटित हो जाता है एमाइलीज एंजाइम से, तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि केवल 30% ही होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो केवल जाएगा तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।